नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट हिमाचल, हिमाचल की सच्ची, निष्पक्ष और जमीनी आवाज। दोस्तों, एक छोटी सी लेकिन दिल से अपील है। हमारे चैनल को देखने वालों में से ज्यादातर लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें और सच्चाई आप तक पहुंचाने की ताकत मिलती है। और हाँ दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए कि आप हिमाचल के किस जिले से हमें देख रहे हैं। शिमला, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, कुल्लू या चंबा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ताज़ा और अहम खबरें। हिमाचल प्रदेश के मंडी में सोमवार दोपहर को भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.6 आंकी गई। भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर 5 किलोमीटर की गहराई पर रहा। भूकंप के झटके दोपहर करीब 1:57 पर दर्ज किए गए। हालांकि कहीं से भी किसी भी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। धरती मुख्य तौर पर 4 परतों से बनी होती है: इनर कोर, आउटर कोर, मैंटल और क्रस्ट और ऊपरी मैंटल कोर को लिथोस्फेयर कहते हैं। ये 50 किलोमीटर की मोटी परत कई वर्गों में बनती हुई है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह पर कंपन करती रहती हैं और जब इस प्लेट में बहुत ज्यादा कंपन हो जाती हैं तो भूकंप महसूस होता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा नीति में बड़े बदलाव करने जा रही है। सीबीएसई के तहत लाए जा रहे सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी और गणित विषय के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्टरों की भर्ती जल्द शुरू की जाएगी। स्पष्ट किया कि प्रदेश की किसी भी पंचायत में किसी बीपीएल परिवार का नाम नहीं काटा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल सर्वे के माध्यम से गरीब परिवारों का डेटा एकत्र कर रही है, जिसे पता लगाया जा सके कि ऐसे कौन से पात्र परिवार हैं जिन्हें अब तक किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है। नादौन दौरे के दौरान भाजपा नेताओं के 80% परिवारों के नाम बीपीएल सूची से हटाने के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए अपने गांव भवड़ों में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि ये पूरी तरह भ्रामक है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। एम्स बिलासपुर से अब गंभीर हृदय रोगियों को शिमला या चंडीगढ़ रेफर करने की मजबूरी जल्द ही खत्म होने वाली है। यहाँ शीघ्र ही ओपन हार्ट सर्जरी शुरू करने की तैयारी है। संस्थान प्रबंधन ने कार्डियोलॉजी और कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी (CTVS) विभाग को मजबूत करने की दिशा में निर्णायक कदम उठाए हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती की अधिसूचना जारी की गई है। अत्याधुनिक सर्जिकल उपकरणों की खरीद प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। कार्डियोलॉजी और CTVS में पद भरने की प्रक्रिया तेज करते हुए एम्स प्रशासन ने डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया को प्राथमिकता दी है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। राजधानी शिमला की सब्जी मंडी में लगभग 400 करोड़ और हमीरपुर के पुराने बस अड्डे पर 150 करोड़ की लागत से बिजनेस सेंटर बनेगा। बड़े शहरों की तर्ज पर लोगों को एक ही परिसर में सभी वस्तुएं उपलब्ध होंगी। शिमला में शॉपिंग परिसर का जल्द शिलान्यास करने की तैयारी है। शहरी विकास विभाग ने केंद्र को 707 करोड़ की योजनाएं भेजी हैं, उन्हें जल्द स्वीकृति मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि बद्दी के समीप विश्व स्तरीय हिम चंडीगढ़ शहर बनाने के लिए जल्द कंसल्टेंट नियुक्त किया जाएगा। शिमला में सोमवार को सिटीजन कनेक्ट प्रोग्राम में मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए 60 शहरी स्थानीय निकायों की संख्या बढ़ाकर 75 कर बुनियादी ढांचा मजबूत किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। पीटरहॉफ शिमला में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से सीधा संवाद किया। कोई हिमाचल प्रदेश में जहाजों को रिपेयर करने का उद्योग लगाने को तैयार है तो किसी ने पार्किंग के लिए अंडरग्राउंड बंकर का भी सुझाव दिया। सीएम ने कहा कि राज्य में पेट्रोफ्यूल ईंधन से चलित सभी 22,000 टैक्सी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से ईवी वाहनों से बदला जाएगा। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार नई योजना लेकर आ रही है, जिसके तहत 40% सब्सिडी दी जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन से बसों को चलाने के लिए टेंडर जल्द होंगे। अगले हफ्ते 1000 वाहनों को इलेक्ट्रिक करने का टेंडर लगा रहे हैं। संवाद में चार्जिंग स्टेशन बनाने वाले उद्योगपति राघव ने कहा कि सरकार का ईवी चार्जिंग कंपनियों के लिए क्या प्लान है। अगर चार्जर नहीं है तो लोग ईवी नहीं ले रहे हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल में भाजपा का मीडिया विभाग VBG रामजी जन जागरण अभियान चलाएगा। इस दौरान प्रदेश में 9 से 14 जनवरी तक प्रदेश भर में जिला स्तर पर प्रेस वार्ताएं आयोजित की जाएंगी। भाजपा की मीडिया संयोजक करण नंदा ने कहा कि इस अभियान से कांग्रेस के भ्रम का पर्दाफाश किया जाएगा। करण नंदा ने बताया कि 9 जनवरी को सोलन में आयोजित प्रेस वार्ता को सांसद एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप संबोधित करेंगे। उनके साथ प्रदेश उपाध्यक्ष अश्मिधर सूद, प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज तथा जिला अध्यक्ष रतन सिंह पाल उपस्थित रहेंगे। इसी दिन दैला में विधायक विक्रम ठाकुर प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर मीडिया सह संयोजक संजीव शर्मा तथा जिला अध्यक्ष अजय खट्टा उपस्थित रहेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों में 980 प्रार्थियों को करुणामूलक आधार पर नियुक्तियां प्रदान की हैं। इससे दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को समय पर सहायता, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नियुक्तियां 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025 तक दी गई विशेष छूट अवधि के दौरान प्रदान की गई। इनमें विभिन्न विभागों में 366 तृतीय श्रेणी और 614 चतुर्थ श्रेणी मल्टीटास्क वर्कर के पद शामिल हैं।
चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश में शीतलहर का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड दर्ज की जा रही है। बीते दिन चंबा और लाहौल स्पीति की चोटियों पर बर्फबारी हुई। वहीं सोमवार शाम को अटल टनल क्षेत्र में हल्की बर्फबारी शुरू हुई। बर्फबारी से सड़क की हालत दोपहिया और सामान्य गाड़ियों के चलने के लिए अच्छी नहीं है। इसलिए पुलिस ने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सोलंग बैरियर से अटल टनल की ओर गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। राज्य में 20 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। इनमें 5 स्थानों पर ये माइनस में है। सोलंग का न्यूनतम तापमान भी माइनस में दर्ज किया गया है। शिमला का रात का पारा भी लगातार गिर रहा है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में 19 वर्षीय छात्रा की मौत और उससे जुड़े रैगिंग व यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए सरकार की ओर से गठित उच्च स्तरीय समिति सोमवार को कॉलेज पहुंची। समिति ने मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच की। इस समिति की अध्यक्षता अतिरिक्त निदेशक कॉलेज डॉक्टर हरीश कुमार कर रहे हैं। समिति में प्रदेश के 3 राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य और शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधीक्षक सहित कुल 5 सदस्य शामिल हैं। समिति ने पहले दिन भूगोल विभाग के प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में 4ठी से 6ठी कक्षा तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों को किताबों के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इन कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों के दामों में 10 से 30 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। इन कक्षाओं में NCERT का नया सिलेबस लागू किया जा रहा है और पाठ्यक्रम पूरी तरह बदल दिया गया है। बोर्ड के अनुसार 4ठी, 5वीं और 6ठी कक्षा के लिए इस बार पूरी तरह नई पाठ्यपुस्तकें तैयार करवाई गई हैं। NCERT की ओर से किए गए बड़े बदलावों के चलते किताबों की दोबारा डिजाइनिंग और छपाई करवानी पड़ी। तो दोस्तों, यही थी आज की अहम खबरें। अगर आपको ये जानकारी सही और भरोसेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट ही इंडिपेंडेंट हिमाचल को और मजबूत बनाती है।